उपचुनाव को लेकर उस सीट की, उस प्रत्याशी की आज हम बात करेंगे जो मेवाड़ में कोर सीट बना हुआ है। बात करें तो राजसमंद में इन दिनों उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से हैं और हमारे साथ आज जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है तनसुख बोरा। दोस्तों, एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन तनसुख बोरा के इस नाम में बहुत कुछ रखा है। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद में इस प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही यहाँ का माहौल है वो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। हम शहर, गांव, टाणी जहाँ पे जा रहे हैं तो प्रत्याशी के इस नाम की लगातार चर्चा है और ऐसा लग रहा है कि इस नाम ने जादू कर दिया है। सर, नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ तो नाम ने ही जादू कर दिया है। ये लोगों का प्यार है, वात्सल्य है। उन लोगों मेरे प्रति जो उनकी भावना है वो आपके सब सामने आ रही है। न तो मेरा कोई राजनीतिक परिक्षेप था, न मैं जब इस सामाजिक कार्यों में आया तो कोसों दूर तक मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं था और न ही किसी पार्टी विशेष या ऐसी कोई सोच लेके आया कि मैं राजनीति में जाऊंगा। ये तो भगवान का एक निमित्त है, उन्होंने मुझे इस तरह से और इस निमित्त कार्य के लिए भेजा है। बाकी जब भी मैं समझ में आया तब से एक जो सामाजिक कार्यों में रुचि रही है और भगवान ने जो दिया है उसका कुछ अंश मैं अगर किसी सामाजिक कार्यों के लिए काम आ सकूं तो ये प्रभु द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की मेरे असीम कृपा मानता हूं। मुझे इस लायक मेरी भावना पैदा की और भावना पैदा करने के कारण मैं इस कार्य क्षेत्र में आ पाया। मेवाड़ की राजनीति में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है। यहाँ से मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। आप यहाँ जीत कर आते हैं तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, मैं कॉलेजिंग उदयपुर में हुई है। मैं जब से एजुकेशन से आया हूँ उसके बाद मेरा प्रमुख गांव केलो है और मेरा व्यवसायिक क्षेत्र भी केलो ही है, जो राजसमंद जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। राजसमंद में मेरा रोज आना रहता है, लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हर समस्या का, यहाँ पे हर चीज़ का मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। या मान लीजिए मैं जिस व्यवसाय से जुड़ा हूँ उसमें ढेरों समस्याएं हैं, सालों से वो समस्याएं ख़त्म नहीं हुई है। तो एक बार सभी भाई बहन मेरे सबको ये आसान्वित है, सभी व्यवसायी जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट, फेल्सपार सब तरह के आ गए हैं कि चाहे किराना वाला हो वो मुझे आराम से मिल सकता है। उनकी समस्याओं से भी मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तो ये आप निश्चिंत रहिए कि यहाँ की समस्या मेरी हटाने की प्रमुखता रहेगी। और मार्बल व्यवसाय, खनन व्यवसाय, फेल्सपार, इनमें ढेरों समस्या है। अगर इन समस्याओं को मैं निदान करा पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा इस व्यवसाय के लिए। सर, समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग अलग विषय है। तनसुख जी बोरा ने समाज सेवा से राजनीति में अपने आप कैसे जोड़ लिया? ये अचानक से कैसे, क्या संभव हुआ? ये तो एक प्रभु चार भुजानाथ की कृपा हुई है और आपका कहना ये भी सही है कि दूर दूर तक, बहुत कोसों दूर तक मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। माननीय डॉक्टर CP जोशी साहब से मैंने ये कोई यहाँ पे सामाजिक कार्य के लिए मिला, उनकी नज़र मेरे पे पड़ी और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि जब आप सामाजिक कार्य कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं आप सरकार के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना। हमारे परिवार में चर्चा हुई, काफ़ी दिनों तक इस जो चलती रही। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर CP साहब, सचिन पायलट साहब, डोडासर साहब, अजय माकन साहब, सबके साथ बैठ के विस्तृत चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आप एक बार इसमें आइए आप और इस सेवा कार्य को सरकार के साथ मिलकर आप आगे बढ़ाइए। फिर श्री चार भुजानाथ, द्वारकाधीश, मान लो आप, श्रीनाथ जी की सब ने मेरे को अंदर एक जिज्ञासा, एक भावना पैदा की कि क्यों न मैं एक क्षेत्र में जाके एक बार जनता का सहयोग करूं और राजसमंद का विकास करूं। और केवल मात्र राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है। मैं तो राजसमंद वासियों से एक ही बार यही निवेदन कर रहा हूं, एक बार आप, केवल एक बार आप विकास के नाम पर वोट दे के देखिए। सरकार आगे कांग्रेस की है और मैं एक निमित्त बन सकूं राजसमंद के विकास के लिए तो मैं तहे दिल से भगवान का और श्रीनाथ जी का शुक्रगुजार रहूँगा। सर, राजसमंद में विकास की बात करते हैं तो क्या क्या विकास की बात हो सकती है आपकी नज़र में जो अभी तक नहीं हुआ है? मैं इस बारे में कई बार बता चुका हूँ। टूरिज्म सबसे प्रमुख है, राजसमंद झील बढ़ना प्रमुख है। इस नहर को जो नंदसमुंद फीडर आ रहा है उसको चौड़ी करें, जितनी चौड़ी हो सकेगी। किसान भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। नए सिंचित क्षेत्र आए और माननीय CP जोशी साहब जिस तरह से चंबल का पानी लाए हैं
तो सरकार के साथ बैठ के डॉक्टर सीपी साहब को, सीपी जोशी साहब का विजन लेके कोई ऐसी बड़ी परियोजना है तो राजसमंद में पानी अपूर्ण मात्रा में आएगा तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र के जो भी किसान भाई हैं उनको सिंचित क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा, वो 3 फसलों का उपयोग कर सकेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। यहाँ खेती की ज़मीनें हैं लेकिन पानी की बहुत कमी है, उस कारण किसान भाइयों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। नई तकनीकी लाएंगे किसानों के लिए, बाहर से विजन लाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपको किस तरह से खेती करनी चाहिए। तो एक मुख्य विधेय है, कृषकों की आय बढ़ेगी तो नेचुरली यहाँ सभी व्यक्ति खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। आपने पर्यटन का जिक्र किया, राजसमंद में जो माहौल है, खासकर हम कांकरोली इस एरिया की बात करें तो झील से लगने वाला जो एरिया है यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, ऐसा यहाँ की जनता भी कह रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है। यहाँ पे अगर एक सेवाली से बड़ा एक रिंग रोड बन जाए तो एक रिंग बकेट बन जाएगा। बकेट बन जाते ही नगर पालिका भी कांग्रेस की है, माननीय ये मेरे मित्र अशोक जी चेयरमैन साहब, उनके साथ अगर हमारा बैठना उठना होगा, वो अपने कार्य की सीमाओं को बढ़ा के एक विधानसभा क्षेत्र में मैं जाऊँगा तो विधानसभा क्षेत्र में जाऊँगा तो निश्चित ही राजसमंद नगर को फायदा होगा, राजसमंद में टूरिस्ट बढ़ेंगे। इसके लिए द्वारकाधीश मंदिर टेम्पल बोर्ड से भी हम साथ बैठ के विचार करेंगे और ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट लाएंगे जो कोई भी टूरिस्ट आए तो राजसमंद नगर के अंदर 3 दिन 4 दिन का स्टे हो सके। इतने आसपास बकेट में छोटे छोटे टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, होटल व्यवसाय बढ़ सके। होटल व्यवसाय बढ़ेगा तो दूसरे लोगों के पास पैसा आएगा। इस तरह के लंबे विजन है और केवल जैसे चुन के जाता हूँ तो सर्वप्रथम मैं विजन के बारे में ही सोचूंगा। सर, एक अहम सवाल, लॉकडाउन के बाद में परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई, लोगों को रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा, कई ऐसे व्यवसाय लुप्त हो गए हैं। अब अगर आप इस रोजगार की बात कर रहे हैं तो कैसे हम गाँवों को रोजगार से जोड़ सकते हैं, कैसे इसमें आधुनिकीकरण आ सकता है? अब मान लिया हिंदुस्तान जिंक है, वो एक रिफाइनरी, चांदी की रिफाइनरी के लिए उसको बाहर कराता है। डॉक्टर सीपी जोशी साहब का विजन है कि हिंदुस्तान जिंक के साथ मिलकर ऐसा कोलैबोरेशन करें, उसी क्षेत्र में कोई एक इंडस्ट्री आए जिसमें 8-10 हज़ार लोगों का हो, जिसमें एक नॉर्म्स डाले कि 80% 70% आदमी लोकल काम करेंगे। इसी तरह से फेल्सपार की इंडस्ट्री है, मार्बल ग्रेनाइट के कोई बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। इसी तरह महिला कुटीर उद्योग चलेंगे, छोटे कुटीर उद्योग में उनको अपने यहाँ के बहुत से डेवलपमेंट है वो आएंगे। तो ये विजन आएगा, एक ऐसा विजन आएगा जिससे लोग अपना काम कर सकें, उनकी सोच बदले, यहाँ के लोगों को भी एक जागृति पैदा होगी कि अब हमारा काम करना है, यहाँ नौकरी मिल रही है। एजुकेशन में भी उनके विचार बदलेंगे। अभी लोग MA करते थे, BA कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं या वो हायर एजुकेशन करते हैं, लेकिन उनको वहाँ से जब नौकरी करके आते हैं तो यहाँ पे आके वो नौकरी मिलती नहीं है, तो हतोत्साहित हो जाता है। तो बड़ा विजन है मेरा ये, इसमें भगवान श्रीनाथ जी मेरे को कितनी सक्सेस देंगे ये तो प्रभु का आशीर्वाद रहेगा। तो मैं बेरोजगार भाइयों से लिए विशेष निवेदन कर रहा हूँ, मैं एक बार आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, 24 घंटे आपकी सेवा में रहूँगा। लगातार हम सभाओं में देख रहे हैं जब तनसुख बोरा वहाँ विराजमान होते हैं जनता के बीच में, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे लोगों के बीच में हैं। और इस सवाल को लेकर के जनता भी बार बार यही चर्चा करती रहती है, क्या करना चाहिए? ये तो चारभुजानाथ श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की कृपा है कि मेरे अंदर कोई ऐसा रंग नहीं चढ़े या ऐसा कोई ईगो नहीं आए। मैं तो बार बार यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसा हूँ, जिस ड्रेस में हूँ, जिस ढंग से रहता हूँ, उसी ढंग में रहूँ और लोगों की सेवा करूँ। मतलब राजनेता तो रहेंगे लेकिन राजनीति का रंग नहीं चढ़ने देंगे ये साल? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूर्ण रूप से सेवा भाव के लिए आ रहा हूँ और केवल मात्र सेवा करना उद्देश्य है बस। इसके अलावा राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति में आएंगे तो राजनीति वाली बात भी करेंगे, ऐसा नहीं स्लोगन लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य विकास है, डेवलपमेंट करना, लोगों के सुख दुख में काम करना, बेरोजगारी यहाँ से हटाना, लोगों के लिए अच्छा मेडिकल मिले, अच्छी शिक्षा मिले और यहाँ के जो व्यवसाय में जो तकलीफ आ रही है, मार्बल की मुख्य व्यवसाय जो हमारा यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलके, व्यापारी भाइयों से मिलके उनका सॉल्यूशन सरकार के साथ बैठ के करें। एक विजन है, एक व्यवसायी हूँ मैं और व्यवसाय के बारे में सोचना मेरा प्रथम अधिकार है और प्रथम कार्य करूँगा। यहाँ के कृषक भाइयों के लिए, यहाँ बेरोजगार युवाओं के लिए एक विशेष विजन लेके आ रहा हूँ मैं। उसी विजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, सीपी जोशी साहब, सचिन पायलट साहब, चौटाला साहब, जो भी मेरे मुख्य यहाँ लोकल में विराजे हुए सभी मेरे सीनियर्स,
जो यहाँ पे विराज है उनकी सेवाओं का पूर्ण लाभ लूँगा, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा। कोई ईगो नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल सामान्य इंसान हूँ। केवल जनता के विकास के लिए अगर किसी विपक्षी के साथ बैठ के मैं वो चर्चा करनी पड़ी तो मुझे केवल विकास चाहिए, इसके अलावा कोई ईगो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, चुनाव यात्रा इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं तनसुख बोहरा से, और तनसुख जी ने वो काम किया है जो न सिर्फ राजसमंद की इस विधानसभा में चर्चा बना हुआ है, बल्कि वल्लभनगर विधानसभा सीट में भी ये चर्चा बना हुआ है। सर, लोग हमेशा भगवान से मांगते हैं, लेकिन तनसुख बोहरा तो दोनों हाथों से ही जनता में सींचते जा रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? ये केवल मात्र प्रभु की कृपा है, वो मुझे इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि मैं मेरी आवश्यकताओं के अलावा जो भी कोई राशि होती है, अगर किसी असहाय, किसी मिलने वाले, किसी काम आ सके, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। केलवा में अभी जो कुछ प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, चाहे वो स्कूल का प्रोजेक्ट हुआ हो, चाहे चिकित्सालय का प्रोजेक्ट हुआ हो, और भी कुछ काम है जो हमेशा अब जनता को समर्पित हो चुके हैं, इसको लेकर के क्या कहें? उसके लिए मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि जब ये कार्य किए थे मैंने, उस समय राजनीति दूर दूर तक नहीं थी, तो ये तो एक निमित्त मात्र है। इसलिए डेवलपमेंट के बात करके मैं मेरे विजन को छोटा नहीं करना चाहता, वो एक अलग पार्ट है। और जब मैं अब कार्य कर रहा हूँ, केवल विकास के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने समाज सेवा की, वो प्रभु का आशीर्वाद था, वो वहीं तक सीमित है। इसके लिए आप कृपया इंटरव्यू में नहीं पूछें। सर, ये सवाल ज़रूर बनता है, राजसमंद की राजनीति में जैसे ही तनसुख बोहरा की एंट्री हुई, यहाँ की पार्टी को भी एकजुट कर दिया है, और ये अब एक साफ मैसेज भी दिखाई दे रहा है कि सभी एकजुट हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि पार्टी अलग अलग भागों में बटी हुई है, और पार्टी से पहले जितने भी वरिष्ठ हैं उस सबसे मेरा पारिवारिक संबंध है। और जो ही मेरा नाम डिक्लेयर हुआ और माननीय सेंट्रल ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मेरे को नाम की घोषणा की, यहाँ पे एक हर्ष का वातावरण बना। और मेरे पर्सनल रिलेशन इतने अच्छे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से, किसी सीनियर से कोई मनमुटाव नहीं है। और वर्तमान समय में, पहले भी मैंने नहीं देखा है, और वर्तमान समय में तो एक मुट्ठी बन के कांग्रेस की जीत के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। महिला शिक्षा को या महिला अधिकारों को लेकर के बात करें तो क्या कुछ रहने वाला है, और क्या आप सोचते हैं? महिला शिक्षा के लिए मेरे हिसाब से राजसमंद बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पे महिला एजुकेशन सेंटर केवल 1 या 2 कॉलेज हैं। इसके अलावा उनको कोई भी हायर एजुकेशन लेनी पड़ती है, कोई कोचिंग लेनी पड़ती है, कोई टीचिंग के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो उनको उदयपुर, जयपुर, कोटा जाना पड़ता है। उनकी सुरक्षा के लिए तो क्या है, सुरक्षा तो अपने आप में है, लेकिन उनकी, मेरा मोटो है मेन एजुकेशन और महिला को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग, जिस तरह गुजरात वगैरह है, बाहर कई भी इंडस्ट्री है, उन लोगों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे। जयपुर में भी काफ़ी महिला समूह है, तो अभी मैं इसमें आया हूँ, उन महिला समूह के साथ बैठ के, सरकार के साथ बैठ के यहाँ छोटे छोटे व्यवसाय चालू कराएंगे, जिससे वो सुदृढ़ हो जाए महिलाएं। और एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन तो आप लोग का मस्ट है। उनके लिए नए नए कॉलेज किस तरह ला सकें, कैसे उनकी शिक्षा डेवलप कर सकें, और कैसे उनमें एकदम कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें। आत्मरक्षा से जुड़े हुए सेंटर भी स्थापित किए जा सकते हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। महिला स्वयं अपने आप में स्वावलंबी बने, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उसके लिए कई नवाचार कर सकते हैं। कोई कराटा वगैरह, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, जूडो कराटे वगैरह छोटे छोटे इंस्टीट्यूट लगा सकते हैं। उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करें, भाई मैं मेरी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। ऐसी सोच आपने सही पूछा है, ये सोच है। हम महिलाओं के साथ ही बैठेंगे, हम यूथ के साथ बैठेंगे, हम गर्ल्स के साथ बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका क्या विज़न है। उनको विज़न लेके मैं आगे बढ़ूंगा। मैं मेरी मर्जी से किसी को थोपने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं महिलाओं के साथ बैठूंगा, भाई उनके साथ कौन सा व्यवसाय वो कर सकते हैं। यूथ के साथ बैठूंगा, भाई आपको एजुकेशन में कहाँ तकलीफ आ रही है, कॉलेज में कहाँ तकलीफ आ रही है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से नवाचार करें। हम उन लोगों का विज़न लेके ही मैं सरकार के साथ जाऊँगा। उन लोगों के साथ, मैं तो एक मीडिएटर हूँ, सरकार और यूथ को बिठा के मैं राजसमंद का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये इंटरव्यू बेहद महत्वपूर्ण है। ये समय हमारे लिए और आप सभी के लिए भी बहुत कीमती होता है, खासकर प्रत्याशी के लिए। उसके बावजूद हमें ये समय मिला है। सर, एक सवाल, सभी ये जानते हैं कि तनसुख बोहरा, लेकिन इस तनसुख बोहरा को बनने में कैसा वक्त लगा, कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया? ये मेरे पिताश्री स्वर्गीय देवीलाल साहब बोहरा, मेरे दादाजी, मेरी दादी
और मेरी माता श्री फूली देवी बोरा और मेरे परिवार के ब्रदर का विशेष योगदान है, नरेंद्र बोरा का, मेरे पत्नी का, मेरे परिवार का, हर आदमी, हर अंश और हर रिश्तेदार का मेरे को ये संस्कार देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, हमेशा प्रोत्साहित करने के कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे याद भाई बंधुओं का, ये मान के मेरे दोस्तों का और समस्त ग्रामवासियों का, और उसके बाद प्रभु श्रीनाथ जी का, द्वारकाधीश का, मेरे इष्ट देव का, सभी का मैं संस्मरण करता हूँ कि मेरे को इस सब कार्य में बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि दिमाग देने वाला प्रभु है, वो किस ट्रैक पे किस तरह मोड़े, ये उन्हीं की लीला है। एक अंतिम सवाल, राजसमंद की जनता के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जनता को केवल मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में एक समाज सेवा करने के लिए मैं आ रहा हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी, चार भुजानाथ, द्वारकाधीश और मेरे इष्ट देव सभी ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है। ये एक उपचुनाव है, पार्टी से उठ के है, आपकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मैं किसी विचारधारा की कोई कंसिडरेट नहीं करता। एक बार आप राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक बार आप मुझे इस तरह से दीजिए, सपोर्ट कीजिए आप मेरे को। सर, आप ही के सवाल के साथ ही पूछ रहा हूँ, अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अंतिम सवाल ही था। सभी ने आपको 2.5 साल के लिए मांगा, आप भी राजसमंद जनता के लिए 2.5 साल के लिए मांग रहे हैं या आगे भी कुछ आपका कनेक्टिविटी रहेगी? वक्त समय किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। कभी मैंने सोचा नहीं मैं राजनीति में आऊँगा, तो प्रभु की लीला थी, 1 महीने में ऐसे योग बने कि मैं राजनीति में आ पाया। तो ये थे तनसुख बोरा साहब, जिनसे हमने राजसमंद की राजनीति के बारे में जाना, आपके कैरियर के बारे में जाना। अभी तक हम समाज हित के लिए सोचते थे, अब हम यहाँ की जनता के लिए सोचेंगे और हमारा मकसद रहेगा राजसमंद का विकास करना, इस जिले को और आगे तक ले जाना। तो हमने आपको आज तनसुख जी बोरा से रूबरू कराया। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और चुनाव यात्रा में हम आपको अगली कंटेंट से भी रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।